भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने 1 जुलाई 2024 से आईपीएस की जगह ले ली है। अब से आपराधिक मामलों का निपटारा बीएनएस की धाराओं के तहत होगा। नए कानूनों में कुछ ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिनका पुराने आईपीसी में सीधे तौर पर जिक्र नहीं था। उन्हीं में से एक है शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से संबंध बनाना। 1 जुलाई से देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत ब्रेकअप के मामलों में 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों में से एक धारा 69 में कहा गया है कि किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। साथ ही दोषी को जुर्माना भी देना होगा। इसमें ये भी लिखा गया है कि ये धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं। धारा 69 नई और अभूतपूर्व इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आईपीसी में तथ्यों को छिपाकर या धोखे से यौन संबंध बनाने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इससे पहले ऐसे मामलों की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के तहत की जाती थी, जिसमें कहा गया था कि भय या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। जबकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं ने ब्रेकअप होने या रिश्ते टूटने पर बलात्कार का आरोप लगाया है। धारा 69 के तहत महिलाएं झूठे वादों पर यौन संबंध के लिए सहमति जताने का दावा कर सकती हैं। धारा 69 में छल का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जिसमें रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा, प्रलोभन और पहचान छिपाकर शादी करना आदि शामिल है। धारा 69 एक तरह से ब्रेकअप को अवैध बनाती है। इस कानून के तहत महिलाएं शादी का वादा करके मुकर जाने वाले पुरुष पर केस कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रेकअप किसी और वजहों से होता है तो भी शादी का वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाने का डर बना रहेगा। इस तरह के मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीएनएस की धारा 69 के तहत विश्वसनीय सबूतों के बिना पुरुषों को गिरफ्तार करना आसान हो सकता है। हालांकि वकील इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो ऐसे मामलों को कैसे लड़े जिसमें कई अस्पष्ट पहलू हैं। एक वकील का इस मसले पर कहना है कि विवाह करने का इरादा भावनात्मक होता है। अगर विवाह नहीं होता है तो कोई ये कैसे साबित कर सकता है कि विवाह करने का उसका इरादा वास्तविक था? यह अभी तक स्पष्ट कारण नहीं है। विवाह करने का इरादा होने पर भी रिश्ते कई कारणों से खत्म हो सकते हैं। ये साबित करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता था लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सका। ऐसे में वकीलों को अपना मामला साबित करने में सालों लग सकते हैं और इससे व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा व जीवन को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसी बात साबित न कर पाने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। हालांकि अदालत सबूतों के आधार पर काम करती रहेगी। ऐसे में परिस्थिति जन्य सबूत पेश करने होंगे कि शादी का वादा किया गया था और यौन संबंध आड़ में या बहाने से बनाए गए थे। इसे साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस मामले में एक अन्य वकील का कहना है, धारा के तहत मामलों में महिला के कहने पर ही पुरुष को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी तेजी से होगी लेकिन अदालत को अभी भी सबूतों की आवश्यकता होगी और यहीं पर समस्या खड़ी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube के अलावा आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।